हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए फॉरियर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा इनफाइनाइट फॉरियर सीरीज। तो चलिए, इसके छोटी छोटी सी 3 डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला टाइप के हैं, उन्हीं पर बेस्ड में फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो 100% होंगे वो भी मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए पहले इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर पहला केवल फॉरियर होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो देखिए उसकी रेंज क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो नंबर 1, द कॉम्प्लेक्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म। इसकी रेंज क्या है? ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स में -∞ से +∞, दैट इज -∞ से बड़ी होगी बट ∞ से छोटी होगी। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंड डिफाइन एज, इसे हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितनी रेंज बताई थी? -∞ से +∞। ये एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो हम यहां रखेंगे एफ एक्स की जगह पर और e की पावर i px dx। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा लेकिन यहां एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, आइए अब इसमें आता है अगला साइन और कॉस के लिए। ये कॉम्प्लेक्स के लिए था, या कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलता, केवल बोल देगा आपको फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप समझ लेना कि ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, द इनफाइनाइट फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब साइन ट्रांसफॉर्म के लिए देखिए, अब तक तो केवल ये फॉरियर के था, अब साइन में इसकी रेंज क्या होगी और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इन 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में होगी। किसके बीच में? 0 और इंफिनिटी की। और डिफाइन कैसे करोगे? एंड डिफाइन एज एफ, यहां जब साइन होता है तो एस लिखेंगे और यहां कोई ना कोई वैल्यू होगी। लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी, इसको रखेंगे एफ एक्स को, और एस के लिए यहां साइन होता है साइन पी एक्स और डी एक्स। यहां आई पी एक्स था, ई की पावर आई पी एक्स, लेकिन यहां साइन होगा। अगर कॉस के लिए लिखें तो रेंज भी यही होगी, केवल यहां कॉस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखिए थर्ड वाला देखिए, द इनफाइनाइट फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और इसकी रेंज क्या होगी? किसके बीच में होती है? 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे? एंड डिफाइन एज, यहां C होगा एफ एक्स, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। अगर वो कहेगा साइन तो साइन के लिए हल करेंगे, अगर वो कॉस कहेगा तो कॉस के लिए, और कुछ भी नहीं कहेगा तो ऊपर वाले के लिए। इनकी लिमिट मालूम होनी चाहिए, इसकी रेंज कितनी होती है। इक्वल टू 0 से लेकर -∞ एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स और डी एक्स। ये 3 ही फॉर्मूले हैं, ये चाहे डेफिनेशन समझ लो, प्रूफ के लिए नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका जरूर आता है, इनफाइनाइट फॉरियर सीरीज का। क्लियर? आइए इसमें कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, उन रिजल्ट को देख लेते हैं। पहला रिजल्ट, लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर -ax cos bx dx। अगर यहां cos होता है तो यहां पहले ऊपर a आता है,
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। दूसरा रिजल्ट देखिए इसका, लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, यहां साइन बी एक्स हो तो साइन में ये वाला बी ऊपर आता है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा रिजल्ट देखिए इसका, लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ये होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। अभी दो रिजल्ट और रह गए हैं। यहां एक रिजल्ट देखिए, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स हो तो ये 1 अपॉन पी होता है। दूसरा 0 से इंफिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये पाई बाई 2 होता है। और 0 से इंफिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल अंडर रूट पाई अपॉन 2। इनमें ये शर्तें हैं कि सभी में लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0 से इंफिनिटी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला डिफाइन हुए हैं, लेकिन यहां आपको याद करने हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, अभी दो रिजल्ट और रह गए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही टफ, उन रिजल्ट से मैं सिंपल वे में सॉल्व कर देता हूं। तो वो रिजल्ट कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए आइए, तो ये रिजल्ट हो गए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 रिजल्ट देखिए। लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस के ए एक्स साइन बी एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, तो इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है गामा एन साइन एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2। आपको ये सारे रिजल्ट मालूम होनी चाहिए मेरे बच्चों, नहीं क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है और टफ पड़ जाता है। ठीक है, एक और रिजल्ट है इसका, लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, यहां कॉस बी एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, तो गामा एन कॉस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2। तो ये 8-7 रिजल्ट मालूम होने चाहिए तुम्हें मेरे बच्चों, और ये तीनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। सारे क्वेश्चन फटाफट 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 होते चले जाएंगे। चलिए, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आइए, एक में क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हर राइटर की बुक में मिलेगा। फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। कहने का मतलब यह है कि एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स। और पूछ क्या क्या रहा है मेरे बच्चों, साइन और कोसाइन। कहने का मतलब ये वाला पूछ रहा है और ये वाला पूछ रहा है। तो चलिए साइन के लिए हम निकालते हैं। वी हैव, साइन के लिए आप ऐसे लिखोगे और एफ एक्स। अब आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन में लिमिट कितनी होती है। लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ एक्स और साइन पी एक्स और डी एक्स, यही वाला फॉर्मूला लिखा है। साइन वाला कहना है पहले, ये वाला साइन वाला। क्लियर? आइए अब आप वैल्यू रखेंगे 0 से इंफिनिटी, यही रख लीजिए। साइन ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ एक्स की जगह पर ई की पावर माइनस एक्स इक्वल, तो लिमिट 0 से इंफिनिटी, इसकी जगह पर ई की पावर माइनस एक्स और साइन पी एक्स और डी एक्स। अगर इसे सॉल्व करें, ये केवल इंटीग्रल है तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मेरे बच्चों मैंने ये फॉर्मूला बताए हैं। यहां साइन है तो साइन में साइन का कोफिशिएंट जो बी है वो ऊपर जाता है और यहां एक्स का कोफिशिएंट नीचे आता है। तो यहां साइन में क्या आएगा, ऊपर पी अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 प्लस पी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन टफ पड़ जाता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालते हैं एफ सी ऑफ एफ एक्स, यानी कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये तो मैंने निकाल दिया, अब इसको निकालना है। लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह पर वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, वही है सेम, तो लिमिट 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स। अब यहां आप देखिए कॉस वाले में एक्स का कोफिशिएंट जो ई वाला है
वो ऊपर है और b इसके साथ नीचे है। बस ऊपर का ध्यान रखते हैं, कॉस में a वाला आता है e की पावर x और साइन में यहां साइन वाला कोफिशिएंट आता है। तो यहां इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन नीचे तो दोनों सेम आते हैं, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के ये तो एक सिंपल वे में बताए हैं, इसके बहुत ही टफ क्वेश्चन हैं जो लगभग कई यूनिवर्सिटियों में बार बार आए हैं। मैं 3 राइटर की बुक एक जगह रखता हूं, फिर देखता हूं कहां कहां कितनी बार आए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको देता हूं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ax अपॉन x। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ax अपॉन x। कहने का मतलब है ये अगर सॉल्यूशन में करता हूं तो fx की वैल्यू मेरे पास है e की पावर माइनस ax अपॉन x, इसका हमें साइन निकालना है। क्लियर? तो हम क्या जानते हैं साइन के लिए, वी हैव fs ऑफ fx लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी fx इंटू साइन px और dx। वैल्यू रखिए, fs ऑफ fx क्या है, माइनस ax अपॉन x। यहां 0 से इंफिनिटी fx की वैल्यू e की पावर माइनस ax अपॉन x साइन px और dx। इस कंडीशन में इसका लॉग इन फॉरियर सीरीज को सॉल्व करना इस इंटीग्रल को इम्पॉसिबल है, क्योंकि x अपॉन में आ रहा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या करें, कोई ट्रिक अपनाते हैं। मान लीजिए इसको हम मान रहे हैं लेट i इक्वल 0 से इंफिनिटी माइनस ax साइन px अपॉन x dx। इसका एक बार p के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। कैसे? यहां लिखेंगे di अपॉन dp। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, p के। इसका मतलब ये इतना पार्ट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल होगा cos px, और px में p का तो 1 हो गया क्योंकि p के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या आएगा यहां x और dx आपका था। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, ये मैंने काट दिया। अब ये क्वेश्चन तैयार हुआ, e की पावर माइनस ax cos px dx, और इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया है, कितना हुआ, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ di अपॉन dp। इसका मतलब di अपॉन dp हमारे पास आया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है, अब मुझे क्या करना चाहिए, दोनों ओर p के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दें तो यहां i आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू p। इसका मतलब इधर भी इंटीग्रेशन, इधर, और यहां dp लगा दो। यहां ये हट गया, सिर्फ बचेगा i, इसका हो गया a बाहर और इसका 1 अपॉन a tan इनवर्स p अपॉन a प्लस कांस्टेंट। अब इससे तो ये कट गया, i इक्वल आया tan इनवर्स p अपॉन a प्लस c। अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। एक बात बताइए, ये i है और यहां भी i है, अगर इसमें मैं p की 0 रख दूं वैल्यू, p की वैल्यू 0, और इसमें भी p की वैल्यू 0, स्वाभाविक है दोनों बराबर हो जाएंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? इसमें अगर आप p बराबर 0 रखेंगे तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, ये टोटल 0 हो जाएगी, इसका मतलब i इक्वल 0। और इसमें आप p की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहां आंसर आएगा 0 प्लस c। ये भी इस i की वैल्यू रही और ये भी i की वैल्यू रही। कहने का मतलब इस i वाले फंक्शन में p का मान 0 रखा तो क्या आया, 0, और इस i वाले फंक्शन में p की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस c, इसलिए इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, 0 बराबर 0 प्लस c, इसका मतलब c इक्वल 0। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर आया i इक्वल tan इनवर्स p अपॉन a। अब i कहां है, ये रहा क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन के बराबर, दैट इज लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस ax अपॉन x साइन px dx इक्वल टू आया tan इनवर्स p अपॉन a। मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी,
हर डाउट क्लियर होता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, क्योंकि मेंबर्स के लिए जो वीडियो डाली जाती हैं उनमें 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मात्र 400 रुपये हैं, 399 रुपये, और ये कुछ नहीं है, आप चलते फिरते 399 रुपये खर्च कर देते हैं। मेंबरशिप ले लीजिए, आपका ये पेपर अलजेब्रा का पेपर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो देर न करें, नहीं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको शायद न मिल पाएगी। आइए एक बात और बता रहा हूं, अगर इस साइन की जगह पर मैं कॉस रख दूं तो क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो कमेंट में उसका आंसर जरूर भेजना। मैं हर बच्चे के कमेंट का छोटा मोटा जवाब जरूर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 के बाद क्वेश्चन 4 लेते हैं। फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल 1 जब mod x इज लेस देन a, 0 जब mod x इज ग्रेटर देन a। यहां इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों न साइन दे रखा न कोस दे रखा, इसका मतलब ये फॉरियर का है। और फॉरियर की लिमिट कितनी होती है, क्या होता है रेंज, वो लिख रहा हूं पहले। सॉल्यूशन, वी हैव f ऑफ f(x) माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी f(x) इंटू ई की पावर i px dx, ये होता है। अब यहां कंडीशन ये दे रखी है, आपको यहां बताता हूं mod x इज लेस देन a, इसका मतलब है माइनस a से बड़ा होगा और प्लस a से छोटा होगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहां लिमिट है माइनस इंफिनिटी से, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस ए जाएंगे, माइनस ए से प्लस ए जाएंगे, और फिर ए से कहां जाएंगे, आगे तक। आगे क्या है, इंफिनिटी। तो उनकी रेंज तो हमें मालूम पड़ गई। अब आंसर क्या क्या होगा वो देखिए। चलिए निकालिए तो अब इस क्वेश्चन को। f ऑफ f(x) माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस ए तक पहुंचेंगे, उसकी यहां कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब यहां f(x) की वैल्यू 0 प्लस, अब इस माइनस ए से रेंज कितनी है, प्लस ए। इस f(x) की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, तो यहां 1 लिखेंगे i px dx, प्लस यहां a से लेकर ग्रेटर देन कितना हो सकता है, लास्ट इंफिनिटी तक रेंज है, तो अब लिखेंगे a से लेकर इंफिनिटी, और यहां इसकी f(x) की वैल्यू 0 है, e की पावर i px और dx। ये 0 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचा, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल e की पावर i px अपॉन i p, और लिमिट हो गई माइनस ए से प्लस ए। अब यहां लिमिट रखेंगे i p a माइनस e की पावर माइनस i p a अपॉन i p। हमको ये पता है e की पावर i थीटा माइनस के i थीटा 2i साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते ही होंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई ऊपर 2i साइन पी ए अपॉन आई पी, आई से आई कट गया, तो 2 अपॉन पी साइन पी ए। तो इसका आंसर क्या है, ये है आपका। तो मेरे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन कौन से धुरंधर देने वाला हूं, जो 2-2 पेज पे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 100% पेपर में फंसेगा, वो क्वेश्चन और देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको देने वाला हूं वो क्वेश्चन ये हैं, 13 क्वेश्चन है। फाइंड द फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म के 6 क्वेश्चन। ये बड़े भयंकर क्वेश्चन है, एक पेज 1.5 पेज के क्वेश्चन है, और 3 राइटर की बुक के मिक्सचर जो बार बार आए हैं वो मैंने रखे हैं, और 7 क्वेश्चन ये हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती है, 1 घंटे में मैं इन सारे क्वेश्चनों को कवर कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।